हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों को इस कृष्ण स्वागतम सीरीज में आज के इस प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। कार्तिक का महीना आ रहा है, ये जो दीपावली का महीना आ रहा है, जिसमें जैसे जैसे अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में ऐसे बड़े बड़े इसमें ये होता है, सेल होता है ना, बिग बिलियन सेल जिसमें ऑफर्स होते हैं। 90% डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं रहेगा फिर भी क्रॉस करके डिस्काउंट मार देते हैं ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े। ये जो आध्यात्म में यदि प्रगति करना हो, वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रगति करना हो, तो श्रीमती राधा रानी का आश्रय और श्रीमती राधा रानी की कृपा बहुत अनिवार्य है। और ये जो दीपावली का महीना है, यानी कि जो कार्तिक का महीना है, ये है श्रीमती राधा रानी का महीना, और ये श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है। इसके पश्चात मार्गशीर्ष का महीना आता है, वो कृष्ण भगवान को प्रिय क्यों? क्योंकि उस महीने में मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी पूरी गीता, 18 अध्याय 700 श्लोक। अब ये कार्तिक के महीने में भगवान की विशेष लीला हुई थी, जिसमें से ऐसे कहते हैं ना, भागवतम में कहते हैं, दसम स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन आता है। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान की जो बाल्य लीलाएं ये बहुत मनमोहक है, आकर्षक है। और ये सुनने के फायदे क्या हैं? बोले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की इस बाल्य लीला को श्रवण करना चाहिए। बोले क्या? श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो यशृण्वतोऽपैति अरतिर्तृष्णा सत्वं च शुद्धेति अचिरेण पुंसाः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत् तदेव हारं मनमन तव वद मन्यसे चेत्। हारम यानी कि भगवान के इस बाल्य लीलाओं को हार के रूप में गले में डालना चाहिए। बोले क्या करते हैं भगवान हरिश्वर, ऐसे भगवान के बाल्य लीलाएं करोति कर्ण रम्यानि, कर्ण यानी कि कान, ये कान को यानी कि क्या बोलते हैं, पोषण देने वाले, मनोज्ञानी च न प्रभो, मनमोहक है। और ये मन है ना, मन के पीछे, मन को कंट्रोल करने के पीछे ही तो पूरी दुनिया भागी है, और परेशान भी तो मन से ही है। और भगवान के जो मधुर लीलाएं हैं, ये जो बाल्य लीलाएं हैं, ये बहुत आकर्षक है। हाँ। इसके लिए इन बाल्य लीलाओं को सुनना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, यश शृण्वतो अपैति अरतिर्वृतृष्णा, जितने भी जीवन में जो शोक है, जो तृष्णा है, वो सब कुछ मिट जाएगा। सत्वं च शुद्धेत अचिरेण पुंसाः, व्यक्ति के हृदय में शुद्धता आ जाएगी। उस भगवान के बाल्य लीला का जब कोई आश्रय लेते हैं, और फिर भक्तिर हरौ, भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, भक्ति हरौ यानी कि वो भक्ति भगवान हरि के प्रति प्राप्त होती है, तत्पुरुषे च सख्यम, वैष्णवों के संग में। और ऐसे वैष्णवों के संग के प्रति आकर्षक उत्पन्न होता है हृदय में। हम्म। और ऐसे भगवान के बाल्य लीलाओं को एक हार के रूप में, तदेव हारम वदम अन्य से चेत, हार के रूप में इसको गले में स्वीकार करना चाहिए और ये अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हाँ। मैं आप सभी को एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूं चैट विंडो में। इस लिंक को सेव करके रखिए। ये बहुत बहुत सुंदर कथाएं हैं, जो कि परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा कथा की गई है। और
और बहुत बहुत ही आकर्षक है ये। आपको मैं कर रहा हूं गौर कृष्णदास गोस्वामी। ये है कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। हाँ, ये है लिंक। आपको मैंने चैट विंडो में मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, इसको कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा। जहां कहीं भी आपको आपके व्हाट्सएप में सेव करना हो, आपके नोटपैड में सेव करना हो, स्टिकी नोट में सेव करना हो, कीप में सेव करना हो, जहां कहीं भी इसको सेव करना हो सेव कर लीजिए। तो भगवान की इस बाल्य लीलाओं को पूरे महीने में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। और कार्तिक का जो महीना है 7 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक है, जिसमें जिसमें भगवान की विशेष जो लीला हुई थी वो हुई थी दामोदर लीला। हम्म। दामोदर लीला इस प्रकार से आती है, वैसे तो समय कम है, लेकिन दामोदर लीला इस प्रकार से आती है कि एक बार की बात है कि वैसे तो भगवान माखन चोरी लीला करते रहते हैं। हम्म, अनेक प्रकार के घरों में जाकर उधम मचाते थे। और एक बार की बात है कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, और भगवान कृष्ण उस यशोदा मैया के वात्सल्य को स्वीकार कर रहे थे, वात्सल्य भाव को स्वीकार कर रहे थे। और उतने में क्या हुआ, यशोदा मैया ने देखा कि चूल्ही पे, यानी कि गैस स्टोव पे, उन्होंने दूध चढ़ाया था। और वो दूध कोई साधारण दूध नहीं था, पद्मगंधा गाय का दूध था। बोले ये पद्मगंधा गाय क्या होता है? बोले यशोदा मैया के पास जो 9 लाख गायें थे, वो सारे गायों में श्रेष्ठ कुछ ऐसे गाय थे, जैसे सुरभि गाय, पद्मगंधा गाय का जो दूध है, वो दूध पद्म के फूल से समान सुगंधित रहता है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो वो कितना कीमती होगा, विचार करिए। हम्म। और वो गाय के दूध को भगवान कृष्ण को खिलाती थी, और उसका मक्खन निकालकर भगवान कृष्ण को, है ना, खिलाते थे। तो तो अब वो दूध चढ़ाए थे गैस के ऊपर। पहले तो सिलेंडर नहीं था, एलपीजी नहीं था, चूल्ही था, है ना, चूल्हा था, तो चूल्हा के ऊपर चढ़ाए थे। और वहां पर क्या हो गया कि अचानक से देखे कि दूध बाहर आ रहा है। और दूध जब बाहर आ रहा है, जब उन्होंने देखा, बोले अरे 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 अरे, इतना इतना कीमती दूध। उन्होंने क्या किया, कृष्ण को जो स्तनपान करा रहे थे उनको नीचे रखा, और गए गए दूध जो उबल के बाहर आ रहा था उसको थोड़ा शांत कराने। क्योंकि दूध उबल के जब बाहर आता है तो उसको अपशकुन कहा जाता है, उससे ऐसे कहा जाता है कि दूध जब उबल के बाहर आता है तो संतान के आयु की हानि होती है। और साथ ही साथ कीमती दूध है, और हाँ, मेरे लाला को खिलाना है, तो उसको नुकसान कैसे होने दूं? और आचार्यगण कहते हैं, ध्यान से सुनना, बोलते हैं कि अरे वो दूध जो था, जैसे हमने सुना ना कि आध्यात्म जगत में हर एक वस्तु भी अपने आप में एक चेतना होता है। वो दूध सोचने लगा, अरे मेरे जीवन का क्या फायदा, भगवान कृष्ण तो मैया के यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे हैं, तो तो उनका पेट भर जाएगा, तो मुझे कौन स्वीकार करेगा? मेरे जीने का लाभ क्या? मैं तो मैं तो उभर के आके मर जाती हूँ। इसके लिए उभर के आ गई बाहर। लेकिन यशोदा मैया ने जाकर उसको शांत किया। और इतने में क्या हुआ, कृष्ण जो जिनको उठाकर बाजू में रखे, बोले अरे उस गोलोक धाम को छोड़कर आया मैं इस मैया के वात्सल्य को स्वीकार करने के लिए। वो दूध के सागर को छोड़कर आया। दूध के सागर को छोड़कर आया, ये यशोदा मैया के वात्सल्य को स्वीकार करने के लिए, और ये चली 2 लीटर दूध को बचाने। कैसा साहस!
अब मैं मैया को दिखाऊंगा, नुकसान करूंगा। हम्म, और फिर मैया क्या, और फिर कृष्ण क्या करने लगे उतने में, जितने में यशोदा मैया वो वो उबलते हुए दूध को शांत करके बाहर आती, कि कृष्ण वहां नहीं दिख रहे होते हैं। धीरे से दूसरे घर में जाकर एक दो मटकी फोड़ दिए होते हैं। और फिर उतने में, अब गुस्सा तो हो गया, कृष्ण गुस्सा तो हो गए, लेकिन जैसे ही मटकी फोड़कर पूरा जो माखन पूरे महल में इधर उधर गिरने लगा, और वहां पर क्या देखा उन्होंने? उन्होंने क्या देखा कि थोड़ा सा भय भी उत्पन्न हो गया कृष्ण के हृदय में। अरे जो भगवान, जिसके भय से सूर्य और चंद्र समय समय पर उदय और अस्त होते हैं, वो उसके हृदय में भय उत्पन्न होने लगी। क्या? अरे यशोदा मैया डांटेगी। और फिर उस रूम से बाहर निकलकर दूसरे रूम में जाने लगे, और फिर छुपके छुपके से बंदरों को खिलाने लगे। और ऐसे भयभीत अवस्था में जब यशोदा मैया ने देखा कि अरे ये लाला मेरा सही में नटखट हो गया, मतलब अभी तक जितने भी वृंदावन के ब्रजवासी आकर जो कंप्लेन करते थे, यानी कि सही करते थे, मैं खामखा उनको डांट डांट कर भगा देती थी, बिचारियों को इतना नुकसान होता था उनका। अब पता चला कि हाँ, तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि यशोदा मैया बोलते अब इस लाला को डांटना पड़ेगा, नहीं तो बड़े होने के बाद फिर नटखट करने लगेगा, दूसरों को नुकसान करने लगेगा। और यहां पर यशोदा मैया डांटती है। इसमें से क्या सीख सकते हैं? कि बच्चों को बचपन से ही शिष्टाचार देना चाहिए। यशोदा मैया भगवान को भी संस्कार दे रही है। भगवान भी गुरुकुल में जाते थे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। हमारे जीवन में कोई तो एक मार्गदर्शी होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन करने चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों को संस्कार देना चाहिए। तो यहां पर जो बता रहे हैं कि यशोदा मैया क्या करने लगी, छड़ी लेकर उस कृष्ण को डांटने लगे। जैसे ही छड़ी ली यशोदा मैया ने हाथ में, आप चित्र में देख पा रहे राइट हैंड साइड में, कृष्ण भागने लगे, भयभीत होकर भागने लगे। जिसकी उपस्थिति से मृत्यु दूर दूर तक भाग जाता है। देवी देवताएं करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर से प्रार्थना करते हुए खड़े हैं। ब्रह्मा जी को जब कृष्ण से मिलना होता है तो श्वेत द्वीप के पास जाकर हम्म, कितने वर्षों वर्षों तक स्तुति करना होता है, तब जाकर भगवान की एक आवाज सुनाई देती, एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। और यहां यशोदा मैया छड़ी लेकर उस लाला के पीछे भागने लगी, और वो कृष्ण आगे 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 भागने लगे। हम्म, भयभीत होकर भागने लगे। और ऐसे वर्णन आता है दसम स्कंद के कि ये जो यशोदा मैया जो छड़ी लेकर भाग रही थी, यशोदा मैया के जो सिर पे जो था ना, बहुत सुंदर गजरा लगाई थी। हाँ, वो गजरा, यानी कि उसके जो पुष्प थे, वो पुष्प गिर रहे थे नीचे यशोदा मैया के चरण को स्पर्श करने के लिए। हम्म। यहाँ पर ये विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन में भक्ति में भगवान को आकर्षण करने के लिए, भगवान के इस भक्ति योग के लिए कोई डिग्री या कोई शौर्य या कोई संपत्ति या कोई ऐश्वर्य, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यशोदा मैया कोई डिग्री या या इंजीनियरिंग या डॉक्टर पास नहीं की थी, अंगूठा छाप थी। लेकिन सारे वेदों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे उपनिषदों का सार, पूरा आध्यात्म जगत का सार, वो क्या था उनके पास?
भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। जब वो सार हमारे जीवन में रहता है तो सारा हमारा ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, शिक्षण हो, एजुकेशन हो, सब कुछ बरोबर हो जाता है। सबके अंदर एक अंक लग जाता है। अन्यथा सब कुछ एक शून्य के समान है, जो किसी काम का नहीं। और इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण के पीछे पीछे भागती है और कृष्ण आगे आगे भागते हैं। और फिर एक समय ऐसे आता है कि भगवान कृष्ण भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत होने के पश्चात अ, जब जब देख रहे हैं कि अरे मेरी मैया थक रही है, मेरी मेरी मैया थक रही है, क्योंकि यशोदा मैया थोड़ी सी वजनदार थी। तो यशोदा मैया थक रही थी। और वहां पर कृष्ण फिर क्या किए, वहां पर थोड़े रुक गए। और फिर भयभीत होकर, मैया के छड़ी को भयभीत होकर एक स्थान पर जब खड़े हो गए, बोले अब कृष्ण, अब कृष्ण को बांधना पड़ेगा। मैया विचार करने लगी, अब कृष्ण को बांधना पड़ेगा, ये बहुत नटखट हो गया है। तो वहां पर बाजू में क्या करते हैं, एक उखल होता है। उखल यानी कि जिसको जिसको सपोर्ट से मंथन किया जाता है। एक उखल देखती है और बाजू में गौशाला, गैये की तो कमी नहीं, वहां पर एक गाय के गले में बांधा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, रस्सी बोलते हैं ना, जिसको बांध कर, है ना, उस गौशाला में बांध कर रखते हैं। उस रस्सी को ली, वो रस्सी जिसमें गोबर और गोमूत्र लगा हुआ था। भगवान को भगवान को उस रस्सी से बांधने लगी, उखल से। उखल से बांधने लगे, एक ऐसा रस्सी जिसमें गोबर और गोमूत्र लगा है। अरे भगवान को यानी कि देवी देवताएं जब जब जाते हैं ना भगवान से मिलने के लिए, क्या क्या यानी कि आरती का प्लेट, फिर इतने सारे ऐश्वर्य, कितने सारे सोने चांदी संपत्ति से भगवान की स्तुति करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, हार माला ये सब। लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया क्या कर रही है, यशोदा मैया एक रस्सी जिसमें गोबर और गोमूत्र का स्मेल आता होगा, उससे लेकर बांध रही है। ये रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है। अब भगवान बंधते हैं या नहीं, वो हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से बनते हैं। हरे कृष्ण।